नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनटी ज्ञान में। आज हम बात करने जा रहे हैं फिर से उस टैरिफ वॉर की। और एक बहुत पुरानी कहावत है हमारे यहाँ कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए। शायद ट्रम्प को अकल आ गई, ऐसा मुझे लगता है। ट्रम्प ने टैरिफ 90 डेज के लिए टाल दिया सभी देशों पे, एक देश को छोड़ के। उसकी बात भी हम करेंगे और हम ये बात करेंगे कि क्या इसकी वजह है, किस कारणों से वो टैरिफ टाला गया, क्या इम्पैक्ट उस पर ग्लोबली मार्केट पे पड़ना है, भारत पे क्या असर पड़ेगा उसका। इन सारी बातों पे हम लोग इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो एंड तक हमारी वीडियो में बने रहें और मैं कोशिश करूंगा कि वन बाय वन आपको बताऊं कि ये स्थिति कैसे एकदम ऐसी बनी है कि ट्रम्प को वो टैरिफ वापसी लेना पड़ गया। देखिए, जब भी किसी देश पर टैरिफ लगाया तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। अब वो कैसे पड़ा है? वो ऐसे पड़ा है कि देखिए, आप जब टैरिफ लगाते हैं तो वो प्रोडक्ट कंज्यूमर के लिए तो महंगा होता है ना। और कंज्यूमर कौन है? वो कंज्यूमर है अमेरिका के आम नागरिक। आम नागरिक की जेब पे बर्डन पड़ रहा है। और ये बर्डन क्यों पड़ रहा था? क्योंकि वहां की सरकार ने टैरिफ लगाया। देखिए, अमेरिका ने जो भी टैरिफ लगाया, मुझे ऐसा लगता है उसका नुकसान वहां की जनता को हुआ है। और वहां की जनता ने वहां पे विरोध करना शुरू कर दिया। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये बात ट्रम्प को समझ में आ गई कि अभी जो चंद लोग विरोध कर रहे हैं वो कहीं एक उग्र आंदोलन ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि स्थिति मैं संभाल ना पाऊं। देखिए, टैरिफ लगाने से दो स्थिति हुई उनके देश में, जिसका मुझे लगता है कि इम्पैक्ट ट्रम्प पे पड़ा। और रात ट्रम्प ने ये फैसला लिया कि वो टैरिफ रोल बैक कर लिया उन्हें 90 डेज के लिए। पहली वजह क्या थी? पहली वजह जो वहां के इन्वेस्टर है मेन। देखिए, मेन इन्वेस्टर जो उनके इस समय ग्लोबली प्रोजेक्ट में शामिल हैं, सबसे बड़े उनके खास एलन मस्क, टेस्ला के मालिक। टेस्ला के मालिक ने उनको एडवाइस दी कि ये टैरिफ वार आप रोक दीजिए, टैरिफ आप वापसी ले लीजिए, क्योंकि उससे उसके मार्केट पे बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया भी था, करीबन 1 लाख करोड़ से ऊपर का उसका नुकसान उसी दिन हुआ था। तो क्योंकि भाई राष्ट्रपति जो है उनको इस चीज से मतलब क्या, लेकिन जो बिजनेसमैन है उनका बिजनेस तो और देशों से चलता है ना। भाई एलन मस्क के जो बिजनेस चाइना में चल रहे हैं, चाइना उन पे बैन लगाएगा या चाइना उन पे टैरिफ बढ़ाएगा, उसका नुकसान किसको होगा? बिजनेसमैन को होगा। तो कहीं ना कहीं ये चीजें भी बहुत ज्यादा दिक्कत दे रही थी ट्रम्प को। जो उनके साथी थे वो उनको पुश कर रहे थे, वो उनको समझा रहे थे कि टैरिफ वापसी ले लेना चाहिए। और शायद ये वजह उनको समझ में आई। और दूसरी चीज, जो वहां की जनता ने विरोध करना शुरू किया। जब वहां की जनता ने अमेरिका की विरोध करना शुरू हुआ तो उनको चौतरफा वार ट्रम्प के ऊपर हुआ एक तरीके से, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, वैसे तो खैर वो एक तरीके से मुझे ऐसा कम लगता है कि वो किसी की बात सुनना समझना चाहते हैं। लेकिन इस बार क्योंकि पूरे विश्व का असर उनके ऊपर पड़ा है, जो पूरे ही ऑल ओवर ग्लोबली मार्केट एक तरीके से अमेरिका के खिलाफ हो गया। और देखिए, कोई देश कितना भी बड़ा पावरफुल देश हो, वो एक साथ सारे देशों से पंगा नहीं ले सकता। किसी ना किसी को मित्र बना के तो रखना पड़ेगा। अगर सब देश को दुश्मन बना लेंगे तो आप भी तो कारोबार किससे करेंगे? देखिए, एक बहुत बड़ी बात बताऊं मैं आपको। अमेरिका जो है मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम चीजों की करता है। सारी चीजें वो इंपोर्ट करता है, सारी चीजें अधिकतर। जब आपकी डिपेंडेंसी दूसरे देशों पे है तो आप दूसरे देशों से इस तरीके का व्यवहार नहीं रख सकते। आप सोचेंगे कि अमेरिका इतना बड़ा देश है, एक्सपोर्ट करता ज्यादा है, लेकिन सबसे ज्यादा वो इंपोर्ट करता है। वो हर छोटी मोटी चीज बनवाता है दूसरे देशों से। वो आर्म्स में नंबर वन है, आर्म सप्लायर नंबर वन है वो। लेकिन इन चीजों में वो इंपोर्ट करता है क्योंकि पैसा बहुत है उसके पास। अब इसका ही इफेक्ट पड़ा है ये सब चीजों का, कि अमेरिका को लगा कि अगर मैं इन सब प्रोडक्ट पे ये टैरिफ वॉर कम नहीं करूंगा, टैरिफ नहीं घटाऊंगा, तो कहीं ना कहीं हमारे देश में भी ग्रोथ शुरू हो जाएगा। इसका नुकसान उनको हो रहा था। आपने देखा था अमेरिका के जितने भी इंडेक्स हैं वो कितने गिर गए थे, 20% इंडेक्स उनके गिर गए थे कुछ ही दिनों में। और रात जब से ये टैरिफ उन्होंने रोल बैक करा है, तब से आप देखेंगे उनके जो डाउ जोन्स है, नेस्डैक है या एसपी एस एंड पी है, उनका 500 5000,
लगभग 6-6% की हाइक मारी है उन्होंने। 6% वो क्लाइंब हुआ है। तो मार्केट के लिए मतलब मार्केट ने इसको पॉजिटिव लिया है। देखिए मार्केट तो क्योंकि वैसे भी अच्छी चीज़ों को मार्केट बहुत जल्दी कैप्चर करता है। तो मार्केट को ये लगा कि ये अच्छा डिसीजन है ट्रम्प का, इसकी वजह से उनके इंडेक्स बढ़े हैं। अब रही बात चाइना की, मैंने कहा था कि एक देश पे छोड़ दिया है सिर्फ, वो देश है चाइना। क्या वजह है उसकी, क्यों छोड़ दिया है? देखिए ट्रम्प ने कहा था शुरू में ही कि अगर कोई देश मेरे लगाए हुए टैरिफ के अगेंस्ट टैरिफ नहीं लगाएगा, तो हम उस देश से बात कर सकते हैं, हम उसको सेटल कर सकते हैं, शायद हम अपने टैरिफ को वापसी ले सकते हैं या कम कर सकते हैं। और चाइना ने झुका नहीं, चाइना लगातार टैक्स टैरिफ लगा रहा है। अमेरिका ने लास्ट नाइट उस पर 100% का टैक्स कर दिया, उससे ऊपर का भी। तो चाइना ने भी उसको रोल बैक करके उस पर तुरंत टैक्स उतना कर दिया। तो चाइना पे फिलहाल अमेरिका ने टैक्स नहीं हटाया है, बाकी सब देशों पर हटा दिया। भारत पे तो पहले ही कम था, अब भारत पे भी हटा दिया उन्होंने। सभी देशों से 90 डेज के लिए उन्होंने टैक्स वापसी ले लिया है। और 90 डेज के बाद देखिए स्थिति क्या बनती है। लगभग मैं समझता हूँ कि दोबारा ऐसी परिस्थिति नहीं आएगी, क्योंकि इसकी वजह से ही पूरे मार्केट को ग्लोबली कई अरब रुपए का नुकसान हुआ है। और ये बात ट्रम्प की समझ में शायद मुझे लगता है आ गई होगी कि इन फैसलों से सिर्फ देश का नुकसान ही हो सकता है, कोई फायदा नहीं होने वाला। अब जो ये वॉर थी एक तरीके से 90% थम गई है, बस 10% चाइना की तरफ से रह गई। चाइना और अमेरिका का जो डिस्प्यूट है, जल्द हम चाहेंगे कि ये भी खत्म होनी चाहिए, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं हम हर तरफ से किसी ना किसी देश से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि अगर चाइना से वॉर चलेगी तो नुकसान नहीं होगा। देखिए बहुत समय से आप लोग देख रहे हैं कि रूस कोरिया का वो सॉरी रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहे थे, इसराइल फिलिस्तीन के युद्ध चल रहे थे, इनका भी बहुत बड़ा इंपैक्ट मार्केट पर पड़ रहा था। अगर किसी भी देश में कोई वॉर चलती है तो सारे देशों पर ग्लोबली उसका इंपैक्ट पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि चाइना से भी ये सब चीजें खत्म होनी चाहिए, क्योंकि चाइना से भी हम बहुत बड़े लेवल पर व्यापार करते हैं, सभी देश करते हैं। और चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बड़ा हब है। तो अगर उस पर भी ये चीजें खत्म हो जाएंगी तो फिर से मार्केट सेटल रहेगा, उसी तरीके से चलेगा जिस तरीके से अभी तक चलता हुआ आया है। तो ये सब चीजें होनी चाहिए और ये बहुत बड़ा अच्छा कदम है ट्रम्प का, जो उसने वापसी लिया है। देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, भारत के लिए बहुत पॉजिटिव है। पॉजिटिव कैसे है भारत के लिए, आपको बता दूं मैं कि भारत में जो एप्पल का फोन है अब वो सस्ता होने वाला है। आप कहेंगे सस्ता कैसे? अमेरिका के कंपेयर में भारत में सस्ता बिकेगा एप्पल। पहले अमेरिका में सस्ता था ना, अब भारत में सस्ता बिकेगा। उसकी वजह क्या है? पूरे विश्व में भारत अमरीक मतलब पूरे विश्व में जो एप्पल फोन बनते हैं वो दो जगह बनते हैं, एक चाइना में, एक भारत में। पूरे विश्व को 80% सप्लाई जो होती है अमेरिका को, 80% सप्लाई चाइना करता है, 20% सप्लाई जो है वो भारत करता है। तो क्योंकि चाइना पे टैरिफ वॉर अभी लगा हुआ है, तो इसके कारण चाइना से जो इंपोर्ट होंगे फोन वो महंगे बिकेंगे वहां पे, और भारत से जो फोन जाएंगे वो सस्ते बिकेंगे। लेकिन भारत पे क्योंकि टैक्स नहीं है तो भारत पे सस्ते बिकेंगे बहुत सारी चीजें। दूसरी चीज, भारत के पास एक मौका होगा, अपॉर्चुनिटी होगी मैन्युफैक्चरिंग पावर बढ़ाने की, कि हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग पावर बढ़ा के उस 20% को 50% पे ले आ सकें और भारत को ग्लोबली प्रेजेंट कर सकें कि किस तरीके से हम लोग इसको मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। ये भारत के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस तरीके से अगर भारत काम करेगा, मैन्युफैक्चरिंग पावर बढ़ाएगा अपनी, तो शायद मैं समझता हूँ कि भारत ग्लोबली अपने आप को प्रेजेंट कर पाएगा और इन चीजों की जो ये दिक्कतें बार बार मार्केट के सामने आती है, शायद ये भारत को फेस ना करनी पड़े। तो सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग पावर कैसे बढ़ाई जा सके। तो अगर मेरी बात अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिली हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।